हेलो, ये मेरा तीसरा क्यूएन है और इस क्यूएन में मैं जवाब देने वाला हूँ मेरी एक व्यूअर प्रियंका जैन का। ये वीडियो मैं थोड़ा स्लो लेकर चलूंगा क्योंकि ये जो कैंडिडेट हैं वो मेरी नज़र में एक बेहतरीन उम्मीदवार है अमेरिका जाने के लिए। तो इनकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर ये जानते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका की दाखिला ले सकती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपने मुझे अपने बारे में बताया है कि आपने बीई करी है, अंडर ग्रेजुएशन में आपका बीई था, फिर आपने पीजी करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और इस दौरान जो आपका सीजीपीए है वो 8.96 का, यानी एक बेहतरीन रिकॉर्ड है आपका। इसके बाद अब आपने बताया है कि आपने मशीन लर्निंग में कई तरीके के प्रोजेक्ट किए हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि आपके नाम एक पेटेंट भी है, राइट। जब कोई इंसान ये कहता है कि उसके पास किसी चीज का पेटेंट है, इसका मतलब हमें समझ में आता है कि वो एक इनोवेटिव माइंड का इंसान है, यानी वो अपना कुछ नया करने की काबिलियत रखता है। तो प्रियंका, इसलिए मुझे आपका वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय भी लगा। तो मुझे लग रहा था आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी की जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा, मैं आपसे थोड़ा अपना अनुभव भी शेयर करना चाहूँगा। और प्रियंका चाहती हैं कि वो मशीन लर्निंग में मास्टर डिग्री करने अमेरिका जाना चाहती हैं, तो इनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी। चलिए ठीक है। सबसे पहले प्रियंका, अगर आपको मैं कहूँ कि आप अमेरिका की MIT में या कैलटेक में या मिशिगन में इनमें एडमिशन लीजिए, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं उन यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड करूँगा जो मैं एक नॉर्मल लेवल पे हर किसी को उम्मीद करता हूँ। ये यूनिवर्सिटीज़ मेरी नज़र में बेहतरीन है, इनका खुद का रिकॉर्ड भी बेहतरीन है, और जब मैं इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दूंगा तो आपको लगेगा कि इनके बारे में आपको और डिटेल में जानना चाहिए, ठीक है। अब आपकी मैं पूरी प्रोफाइल समझ चुका हूँ और आप क्या करना चाहते हैं वो मुझे क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेस्ट का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैं आपके नाम से समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत कि आप प्रियंका जैन जो आपका नाम है, आप नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करती हैं। ना तो आप नॉर्थ ईस्ट की होंगी, ना ही आप साउथ की होंगी, जैसा मैं एक जनरल अनुमान लगा सकता हूँ। क्योंकि मैं जब भी प्रोफाइल इवैल्यूएशन करता हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप इस देश के किस भाग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, उसमें अपना क्वेश्चन लिखा है, तो यानी आप हिंदी भाषा भी समझना जानते हैं। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं मेरे नज़रिए में। तो मैं उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट लेकर आया हूँ। आपके लिए मैंने सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ का चयन किया है और इसके बारे में आप अपनी तरफ से भी डिटेल ले लीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करने के लिए अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं आपके लिए। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा UCF का, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा। मेरी नज़र में एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ऑरलैंडो फ्लोरिडा में है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1963 का है, राइट। इसको जो एंडोमेंट मिलता है वो $160 मिलियन का है और इसका जो कैंपस है वो 1893 एकड़ का है, 1893। क्या ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये नहीं है। लेकिन ये 3-4 चीजें आपको उस यूनिवर्सिटीज के बारे में जानने में मदद करती हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में UCF अपने में एक बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। ये मेरी सेल्फ खुद की रिसर्च है, मैं उसके आधार पे आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है। और UCF का जो कैंपस है, UCF का जो एनवायरनमेंट है और जो सिटी ऑरलैंडो की मैं बात कर रहा हूँ, ये जगह एक एनवायरनमेंट, मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत तवज्जो देता हूँ, बहुत वैल्यू देता हूँ कि आप जिस जगह पे भी पढ़ाई करने जाने वाले हैं उस वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोकल लोगों का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेंस कितना वाला है इंटरनेशनल लोगों को लेकर के। मैं इन सब चीज़ों को बहुत वैल्यू देता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कि आपका उस शहर में, उस माहौल में आपका पढ़ाई में मन लगेगा या नहीं लगेगा, आप अपना फ्री होके सोच पाएंगी या नहीं सोच पाएंगी, या कहीं आपको उस जगह पर ऐसी चीज़ें ना मिल जाएं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या आपको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने नाम लिया आपको UCF का, इसके बारे में आप अपनी तरफ से जाके भी रिसर्च करिएगा। सेकंड नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन के। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छे कोर्स प्रोवाइड करवाता है। इसको आप देख सकते हैं, ये ऑस्टिन टेक्सास में है। ये भी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1883 का है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। एंडोमेंट है इसका $3.1 बिलियन का। आप जानते होंगे कि जितना भी ज्यादा यूनिवर्सिटी का एंडोमेंट होता है, यानी उतना ही ज्यादा वो लोग खर्चा करते हैं रिसर्च पर और अपने नए नए इनोवेशंस पर, ठीक है। और कैंपस है इसका 431 एकर्स का। इट्स फाइन बट इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी का। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ये टैलासी फ्लोरिडा में है। ये भी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है।
इसका एस्टैब्लिशमेंट है 1851 का। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 170 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, इसका एंडोमेंट जो है वो है $700 मिलियन का, यानी ये भी काफी खर्चा करती है रिसर्च पे। अब अपन बात करते हैं, मैंने तीनों पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज आपके लिए क्यों उठाई, सिर्फ आपकी प्रोफाइल में एक चीज देखते हुए कि आपने कुछ पेटेंट करा है। पेटेंट यानी आपकी खुद की सोच है, आपके खुद का रिसर्च है, आपका खुद का इनोवेशन है, जिसको आपने अपने नाम से अब दर्ज करा लिया है। अब अपन बात करते हैं कुछ और आपके बारे में। मैं आपको इस सलाह देना चाहूंगा कि आप टॉप यूनिवर्सिटी की तरफ मत भागिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप MIT, कैलटेक या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लें। ये बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको। मैं फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हुआ हूँ, वो नासा से एफिलेटेड है, उनके कई प्रोजेक्ट हैंडल करती है। अब मेरी अगर अपन बात करें सुनीता विलियम्स की, आप जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट थी नासा में और एस्ट्रोनॉट थी नासा में, और वो भारतीय मूल की थी। वो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट थी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी या बुरी नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत मायने रखता है, लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं या अगर आप में इस लेवल की कैपेबिलिटी है कि आप खुद के पेटेंट करा सकती हैं, तो यकीन मानिए ये यूनिवर्सिटीज आपको वो सारी चीज़ें देंगी कि जो आपको कभी एहसास नहीं होने देगा कि काश मैं उस यूनिवर्सिटी में होती तो मुझे शायद कुछ और नया और या कुछ ऐसा बेहतर मिल जाता जो मुझे यहाँ नहीं मिल पा रहा है। ये मैं आपको बस विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और इन 3 यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटीज का नाम उसे लेने को कहें तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में ट्राई करिए। और इसके लिए इसके पीछे मेरी काफ़ी कैलकुलेशंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप डिटेल में चाहती हैं तो मैं ज़ाहिर सी बात है उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन UCF में क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे एक लंबी सोच है, वो बताने में मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है इतना टाइम देना फिलहाल इस वीडियो में ज़रूरी नहीं होगा। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप UCF की तरफ जाइए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको मेरे एडवाइस की जरूरत नहीं है, आप अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी तरफ से अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, अंत में मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा आपको, अगर आप फॉल 2022 के लिए जाना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास काफ़ी समय है दोबारा से एक बार टॉफल देके एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर लें। आपका जो स्कोर है 6.5 है आइल्स में, तो 6.5 इज गुड बट इट्स नॉट टू गुड। आप मास्टर डिग्री करना जा रही है तो जाहिर सी बात है अपने स्कोर को एटलीस्ट 7.5 और 8 बैंड तक लाने की कोशिश करिए, या फिर आप टॉफल क्वालिफाई करिए और 100 और 90 आउट ऑफ 120 लाने की कोशिश करिए, तो आपको और भी शायद बेटर यूनिवर्सिटीज मिल पाएंगी। ये 3 यूनिवर्सिटीज में लेकर आया हूँ आपको वर्तमान प्रोफाइल को देखते हुए। तो दूसरा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैं समझ सकता हूँ कि आपने जो कुछ भी लिखा है तो फाइनेंशियली आप एस्टैब्लिश होंगे, आपके बारे में जैसा समझ में आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप मुझसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकती हैं, आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकती हैं, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट नॉलेज आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए सिर्फ मुझे इतना ही बताना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।